हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर में। और जैसा कि आप जान रहे थे कि ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी लगातार क्लासेस चल रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का जो सेशन चल रहा था उसमें क्लासेस चल रही थी, थ्योरी की क्लासेस चल रही थी। आज उसमें एक नई सीरीज़ को ऐड किया गया है, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। इस पे आज पार्ट 1 को लेकर आए हैं। आज से ये सीरीज ऐड हो चुकी है इसमें। और अगर आपने अभी तक जीएस एग्जाम मेंटर आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो जुड़ सकें, उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चलिए, हमारे चैनल पर जो इसमें कोई पेड बैच नहीं है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे हमें कमेंट कर बता सकते हैं, उस पर तुरंत सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हमारा जो कहना चाहिए टेलीग्राम चैनल है जीएस एग्जाम मेंटर, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? एक छात्रावास जो है, छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित कौन सा गुण होना चाहिए? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा गुण होना चाहिए? तो कौन सा गुण होना चाहिए? ऑप्शन ए शक्ति और सत्तावादी व्यवहार, धैर्य और सहानुभूति, एकांत और अलगाव को प्राथमिकता, नियमों को लागू करने से विमुखता। तो इसमें जो एक छात्रावास वार्डन में जो इम्पोर्टेंट जो गुण है, महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए धैर्य और सहानुभूति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए स्थिति को ये मानकर नजरअंदाज करें कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी, बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करें। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो नजरअंदाज करनी चाहिए और ना ही बिना सबूत के उसे धमकाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका, निष्पक्ष जांच करें और उचित कार्रवाई करें। पीड़ित को स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दें। बिल्कुल कभी भी अगर कोई बदमाशी के मामले सामने आते हैं तो उसमें स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, अपने आप संभालने की सलाह नहीं देनी चाहिए। तो इसमें जो मतलब जो सटीक आंसर आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निष्पक्ष जांच करें और उसके बाद उस पर जो भी उचित है वो कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन 3, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाएं। बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। शिकायत को निराधार मानकर जांच नजरअंदाज करें, ये भी पॉसिबल नहीं है, गलत। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच करें, बिल्कुल सही बात कही गई है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें अपनी जो कहना चाहिए तर्क है उसमें उसको लागू करना होगा, उसको समझना होगा। ठीक है नहीं? ठीक है, तो हमें बिल्कुल विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जांच करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? तो कैसे? ऑप्शन ए ये सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है, छात्रों को कमरे की बे, बेतरतीब ढंग से तलाशी लें। बिल्कुल नहीं, तलाशी कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तलाशी से क्या होता है, किसी न किसी के मन में कोई बात बैठ जाती, या कहीं पर अगर कोई संदेह होता है तो उसको अगर वह पकड़ जाता है तो उसके दौरान क्या देखा गया कि और जो स्टूडेंट है उनके मन में उस स्टूडेंट्स को लेकर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। केवल और केवल छात्रों की निजता का सम्मान करें, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तो हस्तक्षेप करें, ये भी नहीं होगा। छात्रों के निजी सामान के बारे में जानकारी अन्य निवासियों के साथ साझा करें। बिल्कुल सही बात है, सही तरीका यही है कि छात्रों के निजी सामान के बारे में जो जानकारी वो अन्य निवासी मतलब जो और स्टूडेंट है उनके साथ साझा करें। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।
5वां क्वेश्चन है, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? तो कैसे योगदान दे सकता है विकास में? ऑप्शन ए, शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना, बिल्कुल नहीं, प्रतिबंधित करने से तो व्यक्तिगत विकास हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। जब हम अवसर प्रदान करेंगे, कौशल निर्माण की कार्यशालाओं के व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए जब अवसर प्रदान करेंगे तो उनका विकास स्वतः हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की छात्रों के बीच क्या भूमिका होती है? इसमें क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन ए, पानी और बिजली जैसे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी को प्रोत्साहित करना, छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित करना, जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना और केवल छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसके जो छात्रों के बीच क्या भूमिका होनी चाहिए पर्यावरण चेतना को लेकर, तो ये जागरूकता अभियान आयोजित करना सबसे पहले, और स्थायी जो प्रथाएं उनको बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? ऑप्शन ए, विवादों को नजरअंदाज करना और ये मान लेना कि वे अपने आप सुलझ जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये तो संभव भी नहीं है भैया, बिल्कुल संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए सतर्कता और टकराव को प्रोत्साहित करना, ये कभी नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा आपका। शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना, बिल्कुल सही बात है, उनके बीच हम मध्यस्थता करानी चाहिए और कोई ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जिसके कि दोनों के बीच में आपसी तालमेल बन जाए और स्नेह और प्रेम की भावना भी बनी रहे। ठीक है नहीं, ऑप्शन डी, स्थिति की जांच के लिए ये बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना, ये भी नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है? विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। नियमित ऑडिट करना चाहिए, पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना है, बिल्कुल सही। देखिए क्या करना चाहिए, जो छात्रावास परिसर है विकलांग छात्रों के लिए क्या सही है क्या नहीं, इसके लिए देखिए सबसे पहले नियमित जांच करें, ऑडिट करें और उसमें देखें कि क्या क्या चीज मतलब संशोधन कर सकते हैं, जो जरूरी संशोधन है उनको उस संशोधन को करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? वार्डन की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन ए, स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचे। देखिए स्वतंत्रता बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये, प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचे, मतलब बातचीत नहीं करें, ऑप्शन ए गलत हो जाता है यहाँ से। हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करें और आलोचना करना, बिल्कुल नहीं, आलोचना तो किसी का हल ही नहीं है जीवन में। इस तरह से अगर कहीं भूमिका की बात आ जाए और वहां आलोचना शब्द आ जाए तो इस तरह के तो कुछ ऑप्शन अपने आप हटा देने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। प्रबंधन के साथ खुले संचार मतलब खुले, बिल्कुल ओपन माइंड से बात करनी चाहिए और सहयोग को बढ़ावा देना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छात्रों को प्रबंधन के निर्णयों के विरुद्ध विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट, एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध को कैसे बढ़ावा देने, मतलब जो सम्मान है, सम्मानजनक जो संबंध को बढ़ावा कैसे दे सकता है, उसमें क्या योगदान दे सकता है, कैसे? तो ऑप्शन ए, कर्मचारियों को छात्रों पर अधिकार और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। संघर्षों में मध्यस्थता करना और छात्रों और कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है।
ऑप्शन और पढ़ लेंगे पहले। छात्रों कर्मचारियों के बीच असहमति को नजरअंदाज करना, बिल्कुल नहीं। झगड़ों में पक्ष लेना और छात्रों के बीच में तनाव बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये देखिए सबसे सुटेबल कौन सा है, वही ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, हॉस्टल में प्रवेश के समय छात्रों के प्रोफाइल में किन तत्वों को शामिल किया जाएगा? किन तत्वों को शामिल किया जाएगा? छात्रों की जन्म दिनांक, आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक समस्याएं, ABC। तो देखिए जब प्रवेश होता है तो उसमें छात्र की सारी डिटेल ली जाती है, वो कहाँ से आता है, उसकी इकोनॉमी क्या है, मतलब बैकग्राउंड क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, पारिवारिक समस्या क्या है, फाइनेंशियल, वो सारी चीजें ली जाती है। तो ऑप्शन ABC तीनों, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की गतिविधियों कौन से रजिस्टर में दर्ज होंगी? उपस्थिति रजिस्टर में, मूवमेंट रजिस्टर में, हाउस मीटिंग रजिस्टर में, शैक्षणिक रजिस्टर में। जो छात्रों की गतिविधियां हैं वो किस में होती हैं? वो मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज होती हैं, ठीक है नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप सम्मिलित होगा कि प्रारूप कैसा होगा? छुट्टी पर जाने की दिनांक, उद्देश्य, छात्र किसके साथ जा रहा है, सभी। तो ये सारी चीजें होंगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए जब मूवमेंट रजिस्टर में प्रारूप क्या होता है, छुट्टी पर अगर कोई जा रहा है तो जाने की दिनांक क्या है, वो किस उद्देश्य से जा रहा है छुट्टी लेकर, उसे, और वो किसके साथ जा रहा है, वहां पे उसके भी हस्ताक्षर होंगे, ले जाने वाले के भी हस्ताक्षर होंगे, स्टूडेंट के भी हस्ताक्षर होंगे, किस तारीख में वापस आ गया, सारी चीजें होती है। जो रजिस्टर पढ़ाए थे उसमें मैंने मूवमेंट रजिस्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, ठीक है ना। आप वीडियो देख सकते हैं लास्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा? उपस्थिति रजिस्टर में, शैक्षणिक रजिस्टर में, हाउस मीटिंग रजिस्टर में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कौन से रजिस्टर में उसका समान व्यवहार दर्ज होगा? इनमें से किसी में नहीं होगा, इनमें से किसी में नहीं होगा। किस रजिस्टर में दर्ज होता है? मूवमेंट रजिस्टर में, ठीक है नहीं। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन आपका, छात्रों की खेलकूद गतिविधियां, स्काउट और गाइड गतिविधियां, NCC NSS गतिविधियों को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? छात्रों का व्यवहार रिकॉर्ड, उपलब्धियां रजिस्टर, परामर्श रजिस्टर, सभी। तो इन्हें किस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा? ये देखिए चाहे स्काउट्स हुआ, खेलकूद हुआ, स्काउट गाइड्स हुआ, NCC है, NSS है, ये क्या है? ये उपलब्धियां हैं। ये जो स्टूडेंट है उसकी क्या है? उपलब्धियां हैं। उसने उपलब्धियां हासिल की, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिलते, ये सभी को नहीं, सभी ना करते हैं ना सभी को मिल पाता है। तो ये उनकी उपलब्धियां हैं जो कि किस रजिस्टर में आएंगी? फिर उपलब्धि रजिस्टर में आएंगी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, EMRS में छात्रों के एडमिशन का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 240 लड़कियां 240 लड़के, 250 लड़कियां 300 लड़के, 300 लड़कियां 250 लड़के, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही। अब आपका ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए EMRS जो हाथ के एडमिशन का जो अनुपात होता है वो 240 बॉयज होते हैं और 240 गर्ल्स होते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉस्टल हाउस में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 25। तो क्या होगी इसकी स्थिति? तो आप सभी जानते हैं एक हाउस में विद्यार्थियों की जो औसत संख्या है वो 50 होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, प्रत्येक हाउस में कितने कैप्टन होंगे? बताइए, प्रत्येक हाउस में कितने कैप्टन होंगे? 2, 1, 3, सभी। तो कैप्टन क्या होता है? एक ही होता है हमेशा, प्रत्येक हाउस में एक ही कैप्टन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों किस प्रकार की भूमिकाएं निभाने को तैयार रहना चाहिए? विद्यार्थियों को, ये होगा, यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पर, विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो किस प्रकार की भूमिकाएं निभाने के लिए विद्यार्थियों को तैयार रहना चाहिए? बताइए किस तरह की भूमिका को निभाने के लिए तैयार होना है? समूह, समुदाय, समाज, सभी। तो विद्यार्थी को सभी तरह की जो भूमिकाएं हैं उनको निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास की अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए? अधिकतम क्षमता क्या होनी चाहिए?
तो क्या होने चाहिए? 50 बच्चे, 75 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे। तो बताइए क्या होनी चाहिए? अधिकतम क्षमता 50 बच्चों की। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है नहीं? तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन था हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और हम आपको तो बता दें, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में लगभग 300 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे, जो कि अड्डा 24/7 की जो बुक लॉन्च हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर अब अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।